नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड ने चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड से जीत ही लिया। बड़ा उम्मीदें थी इंग्लैंडियों को कि शायद एक आध टेस्ट मैच तो जीते, लेकिन जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति और उनका खेल था इंग्लैंड वालों का, अधिकांश लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत लेगा। लेकिन जैसे जीता जो भी हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने बड़े आराम से यह टेस्ट मैच 4 विकेट से जीत लिया। रन बहुत कम थे, 175 का लक्ष्य था और उनके शुरुआत में ही जो क्रोली और डकैत जो कि फ्लॉप चल रहे थे, हर मैच में लगभग एक ना एक तो जल्दी आउट होता था। तो क्रोली ने 37 रन बना दिए, डकैत ने 34 रन बनाए, तो एक पार्टनरशिप 50-60 रन ओपनिंग में मिल गई। बाकी बात 100-125 रन बचते थे, तो धीरे धीरे उन लोगों ने, हालांकि 6 विकेट गिरे, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया किसी भी तरीके से 2 दिन में। जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ था, उसी तरीके से चौथा टेस्ट मैच। अब पिच कैसी थी क्या थी, वो तो दोनों टीमों के लिए थी। और इंग्लैंड की भी एक विशेषता रही है कि 3-4 टेस्ट मैच हारने के बाद वो एक आध टेस्ट मैच जीतते भी है, कैसा भी खेले। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक ऑस्ट्रेलिया के खेल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया जब लगातार जीतती है, उसके बाद वो एक मैच कोई भी बड़ा लूज खेलती है, बड़ा लापरवाही पूर्वक। उन्हें जो लगता है कि अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और उसी लापरवाही में आपने देखा होगा वो इंडिया से भी एक टेस्ट मैच आ रहे, एक टेस्ट मैच वो वेस्ट इंडीज से भी आ रहे थे, और वही स्थिति आज हुई कि इंग्लैंड से वो टेस्ट मैच आ रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेल दिखाया हो, और जब जीती हुई ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि 2 दिन का तो मात्र खेल ही हुआ है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ने बड़ा लापरवाही पूर्वक खेल दिखाया, और किसी ने भी एक, अगर उसमें आप देखो, ट्रेविस हेड के अतिरिक्त और किसी ने ज्यादा टिकने रुकने की या संभल के खेलने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर लोग जो खिलाड़ी आउट हुए वो लापरवाही पूर्वक शॉट मारते हुए अधिकांश आउट हुए। तो जो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास है कि 3-4 टेस्ट मैच जीतने के बाद वो बड़ा लापरवाही देते हैं किसी न किसी टेस्ट मैच में, वही आज हुई। और जो इंग्लैंड के लिए अच्छा हुआ कि जो इंग्लैंड से बिल्कुल ना उम्मीद हो गए थे लोग, लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड की ए टीम कोई टेस्ट मैच जीत सकती है, वह टेस्ट मैच एक जीती। और आखिरकार 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शायद 2011 में लगभग जब हराया था, और उसके बाद से अब हराया है 14 साल बाद। 175 रन का टारगेट था मात्र, जो उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया। कोई ऐसी समस्या दिक्कत नहीं आई। सब जैसे क्रोली 37 रन बनाता है, बेन डकेट 34 रन, जैकब बेथल ने अच्छे 40 रन बनाए, तेज बनाए, रूट 15 रन बना पाए, ब्रुक नाबाद रहे 18 रन बनाकर, बेन स्टोक 2 रन और जेमी स्मिथ 3 रन और बार्टन क्रॉस 6 रन, यानी जीत गए कुल मिला के वो। लेकिन बात तो यह बनती है कि भाई पिच कैसी थी। भाई 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, तो पिच में कुछ कमी तो है कहीं ना कहीं। लेकिन इसकी चर्चा आप किसी भी अंग्रेज के द्वारा नहीं सुनेंगे ना, वो ऐसी कोई इस पे विशेष बहुत बड़ी टिप्पणी करेगा कि साहब पिच खराब थी, अच्छी बॉलिंग थी यह कह सकते हैं, बैटिंग लापरवाही पूर्वक थी यह कहेंगे। वो पिच को दोष नहीं देंगे। पिच को दोष वो जब ही देते हैं जब यह मैच अगर इंडिया में होता और एक दिन में 20 विकेट, दूसरे दिन में 16 विकेट गिरते हैं, तो वो यह वाली बात कहते हैं कि पिच अच्छी नहीं बनी, ऐसी पिच थी वैसी पिच थी। लेकिन वो यहाँ पे नहीं कहते कोई भी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक हेड को छोड़ो, बाकी बात कोई ऐसा टिकने की प्रयास ही नहीं की। वो समझ में नहीं आ पा रही थी कि आज किस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। बॉलर वो ही थे कोई, और पहले दिन की अपेक्षा पिच ठीक ही मानी जाएगी, उतने दिक्कत भी नहीं थी। एक ख्वाजा 29 रन बनाते हैं, ग्रीन 17 रन, 46 रन ट्रेविस हेड ने बनाए। उसके बाद बेदाल्ड 5, लबुसैन 5, 24 रन स्मिथ बनाते हैं, ग्रीन 19 रन, नीसर स्टार्क 0-0, कैरी 4 रन। यानी कहीं कोई दिखाई नहीं दिया कि कुछ लग रहा हो कि किस तरीके का कुछ मैच होगा, खेलेंगे। बोलैंड स्टार चैटसन 2-2 विकेट। बॉलिंग आज थोड़ी अच्छी थी इंग्लैंड की, ऐसी बात नहीं है। कार्ल्स हैं जो उन्होंने 4 विकेट लिए, बेन स्टोक ने 3 और टंग ने इस पारी में भी 2 विकेट लिए।
कुल मिला के यह कह सकते हैं कि भाई इंग्लैंड के जिस तरीके से दर्शक संख्या वहां पहुंच रही थी स्टेडियम में, वो देख तारीफ के काबिल थी। इतनी जनसंख्या, इतनी संख्या भारत में जो टेस्ट मैच होती है उनमें भी इतनी दिखाई देती। पूरे स्टेडियम, बड़े बड़े स्टेडियम है, उनकी क्षमता 1 लाख तक की है, पूरे भरे हुए आ रहे हैं और कई स्टैंड इंग्लैंडियों से भरे, इंग्लैंड के झंडे झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो एक माहौल बहुत अच्छा रहा वहाँ का। सब टेस्ट मैचों में जनता बहुत पहुंच रही है, यानी टेस्ट को देखने वाले वहाँ अधिक हैं। इस यह बात कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि भाई अपने भारत में इतनी संख्या नहीं जाती, इतने लोग देखने टेस्ट को नहीं जाते हैं जितने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में। जब तो एक त्योहारी सीजन था, बॉक्सिंग डे था, जिसको लोग अधिक भीड़ रहती है, छुट्टी रहती है इस दिन, तो उसमें इंग्लैंड वालों की जीत इंग्लैंड के लिए थोड़ी राहत है कि भाई कम से कम एक टेस्ट मैच तो जीते। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यही विशेषता है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ टीम जब टेस्ट श्रृंखला खेलने जाती है तो वो इस तरीके का खेल खेलते हैं और उस तरीके का माहौल बनाते हैं कि दूसरी टीम श्रृंखला जीतने की तो छोड़ो, वो तो बस ये सोचती है कैसे भी एक टेस्ट में जीत जाए, उसी को अपनी जीत बताते हैं। और आज जो इंग्लैंड का सेलिब्रेशन था, जो इंग्लैंडियों का जिस तरीके के दिखाया गया, उस जीत को सेलिब्रेट करना इतनी तरीके से, ऐसा लग रहा था ऐसा बड़ा श्रृंखला जीती हो इन्होंने। लेकिन वो उनके लिए ठीक भी था, क्योंकि जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे थे वो जीत लायक तो था नहीं। लेकिन उनके जो मैकमिलन है, उनके कोच, उनकी बात सही हुई भाई, अधिक प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, बढ़िया रिजॉर्ट में जाके अपने 8-10 दिन की छुट्टी पी, मस्ती की, शराब पी खूब जम के, भले ही कुछ हुआ हो, शराब ज़्यादा पी हो, जांच हो रही हो, कुछ भी हो, लेकिन वो है कहने लायक तो है कि भाई वहाँ गए, वहाँ हम लोगों ने अपनी इंजॉय किया, जिस भी तरीके से किया हो, परिणाम स्वरूप जीते। तो उनके लिए कहने लायक एक पॉइंट ये है कि साहब आप चाहे शराब का नाम लो कि शराब अधिक पी, चाहे आप जांच कमेटी बिछाओ, कुछ भी करो, लेकिन परिणाम यह आया कि इन ये सब कार्य करने के बाद बैंड डकैत जो अभी तक रन नहीं बना पा रहे थे, जो कि दारू पी के रास्ता ही भूल गए थे, होटल की वहाँ सड़क पे घूमते पाए गए, उन्होंने आज 40 रन बनाए पहली बार इस श्रृंखला में। 34 रन, 34 रन बनाए उन्होंने। और 175 रन के टारगेट में 34 रन भी काफ़ी होते हैं, कोई कम नहीं है, वो भी शुरुआत में, जो कि इंग्लैंड के अभी तक जैसे मैच खेले गए उनमें शुरू में विकेट गिरते रहे, वो उन्होंने थोड़ी देर रोका अपने पार्टनरशिप की ओपनिंग। तो भाई डैन डकैत ने जितनी पी थी उसके बदले कुछ तो दिया इंग्लैंडियों को। अब ये नहीं कह सकते कि साहब शराब पी तो उनका और खराब हो गया स्तर, उन्होंने और बैटिंग अच्छी ही की। कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि ठीक है, इंग्लैंड की जीत जरूरी था, एक तरफा जीत और एक तरफा राज्य किसी का हो वो अच्छा नहीं होता। जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें तो इंग्लैंड की जीत एक अन्य टीमों के लिए ही एक उत्साहवर्धक जीत रहती है। जब अदर टीम भी जाएंगी तो बस देखती हैं, सोचती हैं कि चाहे वेस्ट इंडीज गई थी, उसने एक टेस्ट मैच हराया, इंग्लैंड ने हराया तो हम भी हरा सकते हैं, तो वो एक तरीके का जो शासन टाइप हो जाता है, एक तरीके का जो उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया से जीतना असंभव है, तो वो चीज़ों में थोड़ा सा सही रहता है अन्य टीमों के लिए। तो अपन अगर इंडियन की दृष्टि से देखें तो अच्छा रहा इंग्लैंड जीती, और अपन तो यही सोचेंगे कि दूसरा एक टेस्ट मैच लास्ट बचा है वो भी इंग्लैंड जीते। उससे क्या होता है, इन टीमों के खिलाड़ियों की बुद्धि जो खराब हो जाती है ना, घमंड आ जाता है, वो घमंड कम होता है। और कुछ लोगों का तो कहना यह भी है कि जिस तरीके से ओपनिंग में बोलैंड को लेके आए थे हेड, वो भी एक उनका घमंड ही था। वो इंग्लैंड वालों को बड़ा तुच्छ और छोटा साबित करने के लिए बोलैंड को ओपनिंग में लेके आए थे, क्योंकि ऐसा क्रिकेट इतिहास में कभी हुआ नहीं है कि 9वें 10वें नंबर को ओपनिंग में लाया गया हो। नाइट बैट्समैन अवश्य आते हैं, लेकिन वो बीच में आते हैं जब 2-4 विकेट गिर गए हों, तो कुछ 1-2 ओवर का टाइम पास निकालना है कुछ समय, तो नाइट बैट्समैन भेजे जाते हैं। लेकिन ओपनिंग में ही नाइट बैट्समैन आए, यह पहली बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि साहब यह ऑस्ट्रेलियन का घमंड था, इंग्लैंड को वो नीचे दिखाना चाहते थे कि साहब तुम्हारे लिए कोई भी
बल्लेबाजी ओपनिंग कर सकता है हमारे लिए, तुम में इतनी दम नहीं है, ऐसा कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट लोगों का कहना है। घमंड बुरी चीज होती है, चाहे किसी को हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, वो व्यक्ति के विनाश का कारण बनता ही है अंततः। आपने देखा होगा जिस तरीके से 2023 का वर्ल्ड कप जो जीते थे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने उस पर पैर रख के फोटो खिंचाए थे। उसके बाद इतनी श्रृंखला हो चुकी है, किसी फाइनल में भी नहीं पहुंची ऑस्ट्रेलियन टीम। तो कहते हैं कि घमंड किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।